इस मंदिर में आकर मन करता है यहीं बैठी रहूं। कितना शांति है यहाँ। अब तो यही मन करता है कि अपना बचा समय बस अपने प्रभु को अर्पित कर दूं। अब और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब जल्दी ही अपनी सारी जायदाद अपने दोनों बेटों को बांटकर हर चीज से छुटकारा पाना है। शीला जल्दी जल्दी गरीबों को कपड़ा और खाना बांटकर अपने मन में कुछ बात लिए सीधे घर पहुंचती है और अपने कमरे में जाकर उधेड़-बुन में लग जाती है। वह उस रात ठीक से सो भी नहीं पाती। अगली सुबह मेरी बहुएं भी ना, देखो दिन चढ़ाया और इनकी आंख अभी तक नहीं खुली। शीला अपनी दोनों बहुओं तनु और मोनी को अपने कमरे में बुलाती है। अरे तनु, मोनी, कब तक सोती रहोगी? जरा तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों बहुएं आँख मीचते हुई दौड़ी दौड़ी अपनी सासू माँ के कमरे में पहुँचती हैं। क्या क्या हुआ माँ जी? आपने बुलाया, सब ठीक तो है ना? देखो बहू, अब मेरी उम्र हो गई है। अब मुझसे घर बार धन दौलत की जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। अब मेरा मन करता है बस केवल पूजा पाठ करूं और हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहूं। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि अपनी सारी धन दौलत तुम बहुओं और बेटों में बांटकर सारी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लूं। पर माँ जी, आप ये सब कैसे करोगी? कुछ तो सोचा होगा ना आपने। हाँ बहू, यहाँ हमारे घर के साथ एक दुकान भी है और लगभग इतना ही बड़ा घर गांव में भी है। गांव में तो थोड़ा खेत भी है ना अपने पास माँ जी। हाँ बहू, रुक जा, बीच में टप 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 बोलने लगती है। हाँ तो सुनो, दोनों को अपनी पसंद की जायदाद चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम दोनों में से जो शर्त पहले जीतेगा उसको सबसे पहले मौका मिलेगा। शर्त? कैसी शर्त माँ जी? दोनों लोगों को भगवान जी के लिए कपड़े बनाने हैं और उसके बाद गरीबों को खिलाने के लिए स्वादिष्ट पूरी और सब्जी। ये सब चीजें जो सबसे बेहतर बनाएगा उसको मेरी दौलत में से मनपसंद जायदाद मिल जाएगी। माँ जी ने जो शर्त रखी है उसमें तो मैं ही जीतूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये शहर का घर है और इतनी अच्छी चलती दुकान को भला मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? देखो जरा किस तरह तनु को मैं मजा चखाती हूँ। बड़ी तैयारी से जुटी है शर्त जीतने के लिए। मोनी और तनु अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं। लेकिन मोनी के मन में यह डर बसा हुआ था, कहीं तनु के कपड़े और पकवान मुझसे अच्छे ना हो। इसलिए वह तनु के बनाए हुए कपड़े को फाड़ देती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। अब देखती हूँ ये तनु मुझसे शर्त कैसे जीतती है। मुझसे मुकाबला करने चली हैं। अरे ये क्या, मैंने तो इतना अच्छा कपड़ा सिला था। हे भगवान, सब्जी में मिर्ची इतने ज़्यादा कैसे हो गई? अब क्या होगा मेरा? चुनौती का समय समाप्त होते ही मोनी और तनु फैसले के लिए अपनी सास के पास जाती हैं। जैसे आप सबको पता है, परिणाम तय था। मोनी अपने छल कपट से जायदाद में अपनी पसंद का हिस्सा मांगने में सफल हो जाती है। मोनी बहू, बता तुझे क्या क्या चाहिए? माँ जी, मुझे तो शहर में रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बस आप यह घर और अपनी शहर वाली दुकान दे दो। मेरा गांव के धन से कोई मतलब नहीं है। माँ जी, गांव का धन आप बड़े भैया और भाभी को दे दो। तनु, शर्त के मुताबिक गांव वाला घर और जमीन का टुकड़ा तुम्हारा हुआ। ठीक है माँ जी, आपके सारे फैसले मुझे मंजूर हैं। हम कल ही गांव के लिए निकल जाएंगे। तनु और उसका पति अगले दिन ही गांव चले जाते हैं
घर की अपनी गृहस्थी व्यवस्थित करके वे दोनों जमीन का टुकड़ा देखने जाते हैं। देखो तनु, माँ के शर्त के चक्कर में मैं एक शहर की अच्छी खासी नौकरी और घर बार छोड़कर यहाँ तो आ गया। अब देखो, यह जमीन भी एकदम बंजर है, इसमें हम खेती भी नहीं कर सकते। राज, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। जो हमारी किस्मत में होगा वह हमें मिलेगा ही। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तनु, चलो खेत चलते हैं। मैं आज से ही खेत में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें पानी इकट्ठा करूँगा और फिर उस बंजर ज़मीन की सिंचाई करके उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह ही राज फावड़ा लेकर अपनी बंजर जमीन में एक किनारे गड्ढा खोदने लगता है। तभी तनु, ये देखो, जैसे कोई घड़ा हो पीतल का। हाँ हाँ राज, लग तो रहा है, जरा आराम से खोदो। राज और गहरा गड्ढा खोदता है तो उसे सोने और चांदी से भरे 4 घड़े मिलते हैं। अब तो जैसे राज और तनु की तो लॉटरी ही लग गई। उनका गांव का जर्जर मकान देखते ही देखते महल जैसा बन जाता है। नौकर चाकर गाड़ी सब सुख सुविधाएं आ जाती हैं। राज और तनु अब बहुत अमीर हो गए थे। इधर मोनी को जब तनु की सुख सुविधाओं के बारे में पता चला तो अरे भगवान, मेरी तो मत ही मारी गई थी। जो मैंने शहर का घर और छोटी सी दुकान ले ली, मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अरे मोनी बहू, अब क्यों कोस रही हो खुद को और भगवान को? सभी को अपने कर्मों का फल तो मिलता ही है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जिसके भाग में होगा उसे वही मिलेगा।